Good morning, students. Welcome back to online classes of Vagadia Bal Vidya Niketan. In previous lecture, we completed the male reproductive system. Male reproductive system अपन ने complete कर लिया था, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, वो पढ़ने से पहले अपन ये देखते हैं कि जो प्राइमरी ऑर्गन होते हैं वो होते हैं ओवरीज। ओवरीज क्या करते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन करते हैं, इट मीन ये फॉर्मेशन ऑफ ओवा या एग्स बनाते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन। तो अपन अगर बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सबसे पहले कुछ प्रोसेसेस है। जैसे अभी अपन ने बात करी ओव्यूलेशन की, तो ओव्यूलेशन करेगा एफआरएस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद में होती है देखिए प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद होता है चाइल्ड बर्थ, ठीक है, और उसके बाद होती है चाइल्ड केयर। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द प्रिमिटिव और प्राइमरी ऑर्गन, जिसको अपन कहते हैं ओवरीज, ठीक है। ओवरीज क्या करती है? ओवा का फॉर्मेशन करती है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन जो होते हैं, उनको ये सीक्रेट करने का काम करती है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो ओवा जो है या ओवरी जो होती है वो सीक्रेट करती है, सिंथेसाइज करती है। उसके बाद एसेसरी डक्ट्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया है और मेमोरी ग्लैंड्स हैं। देखिए, तो ओवरीज तो प्राइमरी ऑर्गन्स हो गई, फिर सेकेंडरी ऑर्गन जो है वो है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में देखिए सबसे पहली जो है वो है ओविडक्ट। ओविडक्ट जो होती है उसको अपन कहते हैं, वी आल्सो कॉल द ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। देन यूट्रस, यूट्रस को अपन वोम भी कहते हैं, also called the womb, uterus, then vagina, then cervix। ये एसेसरी डक्ट्स हैं, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वोम, वेजाइना एंड देन सर्विक्स। फिर है देखिए एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया जैसे अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था पेनिस। इसमें क्या होता है, जो दे रखा है अपन को, एक तो देखिए इसके पार्ट है, वेजाइना के भी पार्ट होते हैं, मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा, देन लेबियो माइनोरा, देन हाइमेन, और लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है क्लिटोरिस, एक्सटर्नल पार्ट क्लिटोरिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, देन हाइमेन और देन क्लिटोरिस, ठीक है। लास्ट पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है मेमोरी ग्लैंड्स, जिनको अपन जनरली रिस भी कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। अगर अपन बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार अपन बात कर लेते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए अपन ने कल जो कंप्लीट किया था, है ना, तो उसमें अगर अपन देखते हैं तो मेन अपन ने क्या पढ़ा था, मेन जो प्राइमरी पार्ट होता है वो होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होते हैं? एब्डोमेन कैविटी के ईच साइड। ये रहे टेस्टिस, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ, ईच साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। टेस्टिस पढ़े अपन ने प्राइमरी ऑर्गन, तो टेस्टिस जिस कवर में क्या होते हैं, सेफ होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं, उस कवर को क्या कहते हैं? स्क्रोटम। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये कवरिंग, ये क्या है? स्क्रोटम। ये क्या है? स्क्रोटम। और इसके अंदर जो है वो टेस्टिस क्या होते हैं? सेफ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, तो अपन ने पढ़े एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में क्या आया? ट्यूबुलर रेक्टी आया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आए, है ना। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखिए, ये टेस्टिस है, इसके अंदर ये शॉर्ट सेगमेंट्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का मध्य है, जब इसके अंदर टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको वो मिलकर क्या बनाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। फिर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होती हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम का एक चैनल बनाती है ना।
तो ये क्यूबोइडल एपिथेलियम का चैनल है जिसको अपन कहते हैं रेटे टेस्टिस। ये रहा रेटे टेस्टिस, ठीक है। इसके ऊपर ये बताता है कि वासा इफ्रेंशिया है। वासा इफ्रेंशिया क्या होता है, देखिए कि जो भी यहाँ बनता है, जो भी मान लीजिए रेटे टेस्टिस में बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बना, है ना, जो भी सीमन वगैरह जो भी बनता है स्पर्म, तो इसको ले जाने के लिए यहाँ पर कुछ मस्कुलर जंक्शंस होते हैं, है ना, उसे कहते हैं अपन वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया क्या करती है, टेस्टिस को लीव करती है और एपिडिडाइमस में ओपन हो जाती है। वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या करता है, देखिए ये क्या करता है, असेंड करता है यूरेटर को या यूरिनरी ब्लैडर को। इसमें क्या करता है, जो भी ये यूरेटर और सेमिनल प्लाज्मा, प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ से जो भी इजैकुलेटेड होता है कोई भी फ्लूइड, उसको ये क्या करता है, रिसीव्स करता है। इसको अपन कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। फिर वासा डिफरेंस क्या करती है, यहाँ से जो भी सीमन या सेमिनल प्लाज्मा बनता है वहाँ तक वो ले जाता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स, ठीक है। फिर सेमिनल प्लाज्मा, ये रहा सेमिनल वेसाइकल, एसेसरी जो ग्लैंड पढ़ी थी अपन ने, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बिल्ब्यूलर या कॉपर्स ग्लैंड। तो ये देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये है सेमिनल वेसाइकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसके नीचे वाली जो है ये वाली स्ट्रक्चर, ये है कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था एक्सटर्नल जेनेटाइलिया। एक्सटर्नल जेनेटाइलिया क्या था, पेनिस। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये पेनिस है, इसमें स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, और ये जो स्किन फोल्ड होते हैं, स्किन फोल्ड, इसको अपन कहते हैं फोर स्किन या प्रिप्यूस। तो फोल्ड जो होते हैं स्किन फोल्ड, उसको फोर स्किन कहते हैं, और जो ये टिप होती है एनलार्ज टिप, उसको अपन कहते हैं ग्लांस ऑफ पेनिस, ग्लांस ऑफ पेनिस, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है एनसीईआरटी बुक में बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको अपन डायग्राम उसका है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं ओवेरीज की, है ना। तो एक तो ये ओवेरीज ये रहे, और सेकंड वाला ये रहा, है ना। ओवेरी जो लोअर एब्डोमिनम के ईच साइड होते हैं, इधर और इधर, दो ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज हो गया, ठीक है। देन क्या है इसके बाद, ओवरीज में ऊपर जो फैलोपियन ट्यूब होता है, देखिए ये फैलोपियन ट्यूब है और इधर ये फैलोपियन ट्यूब है। तो एक तरफ से अपन स्टडी कर रहे हैं, तो ओवरीज के ऊपर वाली वो स्ट्रक्चर जो है, जो मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब है, ये वाली फैलोपियन ट्यूब जो है इसके तीन पार्ट है, मेनली तीन पार्ट है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। इनफंडिबुलम जो होता है ओवरीज के जो क्लोजर पार्ट होता है, ओवरीज के जो क्लोजर पार्ट होता है उसको कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या करता है, देखिए इनफंडिबुलम से कुछ प्रोजेक्शन निकलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये रहे, है ना, इसको कहते हैं फिम्बरी। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये होते हैं फिम्बरी, ठीक है। इनफंडिबुलम में कुछ क्लोजर पार्ट होता है ओवेरी का, उसको अपन क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में क्या होता है, देखिए कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिनको कहते हैं फिम्बरी, ठीक है। अब इसके बाद एम्पुला। एम्पुला क्या होता है, देखिए जो थोड़ा वाइडन पार्ट होता है ये वाला, ये होता है एम्पुला, ठीक है। एम्पुला लीड कर रहा है किसको, एक वाइडर पार्ट को, ठीक है। और फिर थर्ड जो है वो है इस्थमस। एक नैरो ल्यूमन जो होती है वो, और कहाँ तक लीड कर रही है, यूट्रस में ये खुल जाता है। इस्थमस पार्ट जो होता है ये नैरो ल्यूमन होती है, और ये इस्थमस जो है वो यूट्रस की तरफ चला जाता है या यूट्रस में खुल जाता है। ये वाली जो पीयर शेप बैग लाइक या मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर इसको कहते हैं यूट्रस, ठीक है। यूट्रस की तीन पार्ट होते हैं यूट्रस में भी, जो इनर लाइनिंग है, मिडल लाइनिंग है और आउटर लाइनिंग है। आउटर लाइनिंग जो होती है मसल्स की वो होती है पेरीमेट्रियम, ठीक है। और जो मिडल लाइन होती है वो होती है मायोमेट्रियम। ये मिडल लाइन, ये पेरीमेट्रियम बाहर वाली, फिर मिडल वाली मायोमेट्रियम, और जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब ये बस पूरा हो गया यूट्रस, और ये यूट्रस की लाइनिंग हो गई, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। फिर ये जो
पार्ट होता है वाइडर पार्ट थोड़ा, वो होता है सर्विक्स, ठीक है। और ये फिर एक्सटर्नल जेनिटली आ गया वेजाइना, इसके बाद में हाइमन और क्लिटोरिस, ठीक है। अब अपन स्टडी करेंगे, देखिए इसकी। तो पार्ट जो होते हैं वो मेनली ओवेरीज, प्राइमरी जो पार्ट होते हैं वो ओवेरीज देखिए क्या इसमें इंक्लूड होता है। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है, इट इंक्लूड्स द पेयर ऑफ ओवेरीज, accessory ducts, external genitalia, then mammary glands, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवेरीज। ओवेरीज देखिए, इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल्स, प्रोड्यूस ओवा, जो ओवा को प्रोड्यूस करती है एंड सीक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन्स। फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। फिर लोकेशन कहाँ है इसका? ये लोकेटेड होती है ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के ईच साइड ये लोकेटेड होती है। ये क्या होती है? आलमंड शेप होती है, ओवरीज आलमंड शेप होती है। इनकी लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर होती है और जो विड्थ होती है वो 1.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ओवरीज जो होती है वो कनेक्ट होती है पेल्विक वॉल से और यूट्रस से बाय द लिगामेंट्स ऑफ मस्कुलर लिगामेंट्स। ये कनेक्ट कहाँ रहती है ओवरी? एक तो पेल्विक वॉल, ठीक है, और दूसरा क्या है? यूट्रस। किससे रहती है? बाय द लिगामेंट, जो मस्कुलर लिगामेंट्स होते हैं उनसे ये कनेक्ट रहती है, ठीक है। अब ओवरी कवर्ड थिन एपिथेलियम, ओवरी जो होती हैं उन पे कवरिंग होती है थिन एपिथेलियम की, जो एनक्लोज रहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा में। इट एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरीज पे थिन एपिथेलियम की क्या होती है? कवरिंग होती है, जो ओवेरियन स्ट्रोमा में क्या होते हैं? एनक्लोज रहते हैं। अब ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है वो मेनली 2 पार्ट्स होते हैं उसके। एक तो होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, पेरिफेरल मींस जो कहाँ है? आउटर साइड है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और इनर मेडुला, अंदर की तरफ मेडुला और बाहर की तरफ आउटर जो पेरिफेरल होता है वो होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं एसेसरी डक्ट की। एसेसरी डक्ट में सबसे पहले अपन ने लिया है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब की अपन बात करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब जो होती है इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ओविडक्ट पार्ट क्लोजर, देखिए ओविडक्ट का या फैलोपियन ट्यूब का जो क्लोजर पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं इनफंडिबुलम। जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं इनफंडिबुलम। देन इनफंडिबुलम के बाद एम्पुला और लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है इस्थमस, ठीक है। तो फनल शेप्ड जो स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब की, जो यूट्रस के क्या फैलोपियन या ओवेरीज की क्या होती है? क्लोजर होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम, जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद एजेस जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब के या इसके इनफंडिबुलम की एजेस, जहां से क्या निकलते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिनको क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं, जो हेल्प करते हैं कलेक्शन ऑफ ओवा। फिम्बरी क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं ओवा का, ठीक है। उसके बाद जो इनफंडिबुलम होता है उसका वाइडर पार्ट जो होता है उसे अपन कहते हैं एम्पुला। वाइडर पार्ट जो होता है उसे कहते हैं एम्पुला। एम्पुला के बाद जो लास्ट पार्ट होता है, जो नैरो पार्ट होता है, और ये क्या करता है? यूट्रस को ज्वाइन करता है, इसे अपन कहते हैं इस्थमस, ठीक है। इनफंडिबुलम, एम्पुला, देन द इस्थमस। 3 पार्ट हो गए इसके आपकी फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं यूट्रस, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस। यूट्रस जो होता है देखिए, मैंने फैलोपियन ट्यूब कर लिया एसेसरी डक्ट में, उसके बाद है यूट्रस। यूट्रस है, इट इज आल्सो कॉल्ड द वॉर्म। इट इज पियर शेप स्ट्रक्चर और मस्कुलर ऑर्गन। ये पियर शेप होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसकी जो लेंथ है अबाउट 75 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 5 सेंटीमीटर ये वाइड होता है यूट्रस, ठीक है। ये अटैच रहता है पेल्विक वॉल से बाय द लिगामेंट्स, attached with the pelvic wall by the ligaments. It has 3 layers.
पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। देखिए पेरीमीट्रियम क्या होती है, आउटर सरफेस होती है, आउटर। मायोमीट्रियम मस्कुलर मिडल स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर स्मूथ मसल्स की ये लेयर होती है, स्मूथ मसल्स की। एंडोमीट्रियम जो होती है वो इनर लाइनिंग बनाती है यूट्रस की। एंडोमीट्रियम इनर लाइनिंग, ग्लैंडुलर इनर लाइनिंग बनाता है यूट्रस की, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अकर्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, तो डैमेज जो होती है फोल्ड यूट्रस की लेयर वो होती है एंडोमीट्रियम। मायोमीट्रियम क्या करती है, जब बर्थ होता है ना, पार्चुलेशन होता है तब ये एक्सटेंशंस या एक्सपेंड हो जाती है, जिसकी वजह से बर्थ जो होता है वो हेल्पफुल हो जाता है, इजी हो जाता है। फिर देखिए यूट्रस जो होता है वो ओपन इनटू द वेजाइना, वेजाइना में ओपन हो जाता है यूट्रस, यूट्रस वेजाइना में खुलेगा थ्रू द नैरो स्ट्रक्चर कॉल्ड द सर्विक्स। एक नैरो स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। इट्स कैविटी कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। सर्विक्स की कैविटी जो यूट्रस में खुलता है, तो सर्विक्स होती है एक नैरो स्ट्रक्चर, उसकी कैविटी जो होती है वो सर्वाइकल कैनाल होती है। और ये कैविटी विच अलोंग विद द वेजाइना, ये सर्वाइकल कैनाल जो होती है अगर वेजाइना के साथ रहती है तो वो क्या बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है। सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद द यूट्रस फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, ठीक है। फिर मायोमीट्रियम की अपन ने बात कर ली, ये मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं, इसमें मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स, जो पार्चुलेशन के साथ क्या करती है, इजी जो होता है बनाती है पार्चुलाइजेशन को या चाइल्ड बर्थ को। एंडोमीट्रियम क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अकर्स होते हैं तो जो डैमेज होती है स्किन फोल्ड या यूट्रस की जो लाइनिंग वो होती है एंडोमीट्रियम, ठीक है। तो ये एक्सेसरी डक्ट्स हो गई है ना। जो अपन नेक्स्ट है वो एक्सटर्नल जेनिटलिया और उसके बाद जो है लास्ट मेमोरी ग्लैंड, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास।